अब सरकार के सेवा सुख में ही नरोत्तम दास ठाकुर जी निमग्न हैं और उसी सेवा रस को प्राप्त करने के लिए व्याकुल और विकल भी हैं। आज पद संख्या 29 और 30 दो पदों का आस्वादन करना है। प्रथम पद का पाठ कर लें और फिर एक एक शब्द को हृदयंगम करते हुए आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय 29वें पद में कह रहे हैं, हारी हारी कावे मोर हाई वे सुदीन हारी हारी कावे मोर हाई वे सुदीन केली कौतुक रंगे करीबु सेवन केली कौतुक रंगे करीब सेवन ललिता विशाखा सने जतेक सखीर गणे मंडली करीब दोहामेली राई कानू करे धरी नित्य करे फिरी फिरी निरखी गुआब कुतूहली अलस विश्राम धरे गोवर्धन गिरिवरे राई कानो करिबे शयने नरोत्तम दासी कय एई जेनो मोर हय अनुक्षण चरण सेवने हरि हरि कावे मोर हाई वे सुदीन केली कौतुक रंगे करीब सेवन बलिहार बलिहार बलिहार। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी 29वें पद में कह रहे हैं, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन केली कौतुक रंगे करीबु सेवन। हे गोविंद, हे प्रिया जी, ऐसा शुभ दिन मेरे लिए कब प्राप्त होगा जब केली कौतुक रंग में मैं श्री प्रिया प्रियतम की सेवा का लाभ अपने सिद्ध स्वरूप से प्राप्त करूंगी। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, मानो दृष्टि प्रदान कर रहे हों कि एक वैष्णव के लिए, प्रेमी के लिए सुदिन क्या है। सुदिन माने सुंदर दिन क्या है। सुंदर दिन वही है जब केली कौतुक रंगे करीबु सेवन, जब प्रिया प्रियतम की सेवा का लाभ प्राप्त हो। अर्थात जो दिन
जो रात, जो क्षण, जो श्वास प्रिया प्रियतम के स्मरण के बिना जा रही हैं, उनकी सेवा के स्मृति के बिना जा रही हैं, वह दिन, वह रात, वह क्षण, वह श्वास सुदिन नहीं है, कुदिन है, वो निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। वही क्षण, वही दिन, वही रात सफल है जो प्रिया प्रियतम के स्मरण में व्यतीत हो। तो हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिन। हे प्राण वल्लभ राधा श्याम सुंदर, ऐसा सुदिन कब होगा जब केली कौतुक रंगे करीब सेवन। प्रिया प्रियतम का केली कौतुक में माने प्रिया प्रियतम का सेवा लाभ हो, करीब सेवन, पर किस स्थिति में? कथा में श्रवण करते हैं ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भगवान गीता सुना रहे हैं वे भी श्री कृष्ण ही हैं। मथुरा में मल्ल भूमि में दुष्ट असुरों का संहार कर रहे हैं वे भी तो श्याम सुंदर ही हैं। अथवा द्वारिका लीला में जो लीला निर्वाह कर रहे हैं वे भी तो हमारे प्रभु ही हैं, कोई दो चार भगवान तो नहीं हैं। अन्य समस्त अवतारों में, नरसिंह रूप में, वराह रूप में, शूकर रूप में, और जितने वामन स्वरूप में, मत्स्य स्वरूप में, कच्छप स्वरूप में जितने स्वरूप हैं वो सब मेरे गोविंद के ही तो हैं। लेकिन मुझे किन स्वरूप का सेवा सौभाग्य चाहिए, और उन श्री कृष्ण स्वरूप के भी किस लीला में मुझे प्रवेश चाहिए, सेवा सुख चाहिए। बोले केली कौतुक रंगे करीब सेवन। उस परिवेश में मुझे श्याम सुंदर चाहिए जहां वे निभृत निकुंज में प्रिया जी के साथ में केली परायण हैं। जिन वृंदावन के दिव्य निभृत निकुंज में प्रिया प्रियतम दिव्य रस केली में निमग्न है, जहां निरंतर निरंतर बस प्रेम रस ही प्रवाहित हो रहा है, जहां निरंतर नए नए कौतुक हो रहे हैं, आश्चर्यजनक लीलाएं हो रही हैं, वह रसघन राधा श्याम सुंदर जहां एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, जहां प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जिस धाम में आकाश भी प्रेम का है, भूमि भी प्रेम की है, लता पता भी प्रेम की हैं, सिंहासन बिछौना भी प्रेम के हैं, परिकर भी प्रेम के हैं, जहां सब कुछ प्रेम का ही है, उस लीला धाम में उस लीला परायण प्रिया जी के साथ श्याम सुंदर की सेवा का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा? केली कौतुक रंगे करीब सेवन। बोले चित्त के भीतर जो अभिनव लालसा उत्पन्न हो रही है, ये क्यों हो रही है? प्रथम तो पिछले 2 दिन की लीला को स्मरण कर लीजिए। परसों पद हुआ था राधा कृष्ण सेवो मोई जीवने मरने, और कल विलक्षण सत्संग हुआ राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। और पिछले इन दोनों सत्रों से, उसके पहले भी, पहले धाम की माधुरी का आस्वादन, और फिर उस दिव्य धाम में दिव्य श्यामा श्याम की रस केली का दर्शन, और श्यामा श्याम के मन अनुकूल सेवा का समर्पण, यही रस चिंतन चित्त में चल रहा है। और यह प्रवाह प्रवाहित ही होता जा रहा है। जो ये 29वां पद है, इसमें भी वही लीला रस का, सेवा अभिलाषा का ही प्रवाह प्रवाहमान हो रहा है। पहला उत्तर तो ये है। और दूसरा कि केली कौतुक रंगे करीब सेवन,
प्रिया प्रियतम की निभृत निकुंज केली में मुझको सेवा सौभाग्य प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि उस निभृत निकुंज में ललिता विशाखा जी भी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ललिता विशाखा जी से भी श्यामा श्याम को संकोच है। जहां निभृत निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम युगल विलास संपादित कर रहे हैं, उस अतिशय निगुण रसमय निभृत निकुंज में एकमात्र सेवा का अधिकार श्री राधा किंकरी गण को ही है, मंजरी गण को ही है। तो वहां मंजरी स्वरूप ही जा सकता है सेवा के लिए विलास कुंज में, निभृत निकुंज में। और मुझ में भले योग्यता न हो, पर मेरे दयालु गुरुदेव मुझे इसी मंजरी भाव की उपासना का उपदेश किए हैं। इसी मंजरी भाव की उपासना का रहस्य बताए हैं। और गुरुदेव क्यों बताए हैं? चूंकि मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरण सेवक हैं। हम निरंतर श्रवण कर ही रहे हैं इस जुगल रस को, इस निभृत निकुंज के रस को, इस राधा दास्य भाव मंजरी गण की सेवा भावना को, इस अनर्पित दान को जो पहले कभी अर्पित नहीं किया गया, इस रस को स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकट किया। क्योंकि स्वयं युगल ही गौरांग बने आए। और अपने घर की संपत्ति को कौन लुटा सकता है? अपने घर की संपत्ति को उस घर का स्वामी ही लुटा सकता है ना। कोई घर में काम करने वाले सेवक सेविकाओं को तनख्वाह तो मिल जाएगी, लेकिन उनको कोई तिजोरी की चाबी थोड़ो मिल जाएगी। अरे यहां तक कि माता पिता हैं तो उनकी संतान भी उनकी सारी संपत्ति को थोड़ो लुटा सकती है। माँ बाप को ठीक नहीं लगेगा कि भाई ये आपके हिस्से का है, ये आपके हिस्से का है, पर कोई सारी तिजोरी सारी संपत्ति का मालिक एक ही संतान को थोड़ी बना दिया है। लेकिन उस सारी अपनी संपत्ति को, अपने भवन को, जमीन को, धन को, जो कुछ है, उस ग्रह के स्वामी और ग्रह स्वामिनी ये लुटा सकते हैं। ये दें तो फिर तो कोई संपत्ति उन्हीं के नाम है, उन्हीं की है। तो उनको कोई बच्चों से, दास दासियों से पूछने की जरूरत नहीं, वो स्वतंत्र हैं, किसी को दें किसी को न दें। तो यह संपत्ति, यह निकुंज का गुप्त प्रेम धन अभी तक वितरण क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि स्वयं श्यामा श्याम आचार रूप में प्रकट नहीं हुए थे। लेकिन धन्य है ये कलयुग, जिस कलयुग में विक्रम संवत 1542 में स्वयं श्री कृष्ण राधा प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए, श्री गौरांग महाप्रभु हो गए। और स्वयं तो श्री कृष्ण ने श्री राधा प्रेम रस का आस्वादन किया सो किया, एक ऐसी प्रेम की गंगा प्रवाहित कर दी, एक ऐसा रस राज्य प्रकट कर दिया मिलित तनु श्यामा श्याम ने, कि श्री कृष्ण स्वयं तो राधा प्रेम का आस्वादन किए ही गंभीरा में गौरांग रूप से। उस राधा प्रेम आस्वादन की जो रीति है, उस निभृत निकुंज तक पहुंचने का जो मार्ग है, वह राधा दासी भाव, वह मंजरी भाव, उस रस का महाप्रभु जी अपने कृपा पात्र आचार्य गणों के द्वारा प्रकाश करा गए, प्रकाशित कर दिए। और महाप्रभु जी की उसी आज्ञा को श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद उसी आज्ञा का पालन किए और अपने असंख्य रस ग्रंथों में उस रस का परिवेषण कर दिए, प्रकट कर दिए। स्वयं प्रकट काल में उस उपासना को प्रकट किया, आस्वादन किया,
और असंख्य ग्रंथों में उस उपासना के रहस्य को व्यक्त किया, निकुंज मंदिर तक पहुंचने की डगर बताई। और साधक लोग साधना करेंगे कहां उस रस की, इसके लिए महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ने, लोकनाथ गोस्वामी पाद ने इस संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्राकट्य किया। नहीं तो हम लोग श्रवण किया करते हैं रूप गोस्वामी जी के चरित्र में, गौर कथा में, नित्यानंद चरित्र में, कि 500 बरस से पूर्व तो यह ब्रज वृंदावन झाण झंकार था, लुप्त हो गया था, कोई जानता नहीं था ब्रज वृंदावन को। तभी तो श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य श्री नाभा गोस्वामी जी रूप सनातन जी के लिए कहते हैं कि ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष कियो। उन रूप सनातन जी को प्रणाम है जिन्होंने इस ब्रजभूमि का उद्धार किया। ब्रजभूमि वृंदावन जानत ना को, कोई जानता ही नहीं था ब्रज कहाँ है, वृंदावन क्या है, वृंदावनीय उपासना क्या है। ब्रजभूमि वृंदावन जानत ना को, प्राय दई दरसाए जैसी शुक मुख गाई है। गौर करुणा के फल स्वरूप श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ने प्रकट रूप में जिस ब्रज वृंदावन का हम दर्शन कर रहे हैं, इसलिए जितने भी ब्रज 84 कोस में बसने वाले ग्रस्त हो, ब्रजवासी हो, संत हो, आचार्य हो, महात्मा हो, महापुरुष हो, जो कुछ हो, वे सब रूप सनातन गोस्वामी जी के चिर ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि जिस वृंदावन में हम बैठे हैं, जिस ब्रजमंडल में हम बैठे हैं, उस ब्रजमंडल का प्रकाश ही रूप सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा हुआ है। तो श्री कृष्ण राधा प्रेम रस का स्वादन किए और श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा उस रस को प्रकट करवाए। और श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद कितना बड़ा कार्य किए, चरित्र तो श्रवण ही किया करते हैं हम। वह प्रकट रूप में जो वृंदावन दिख रहा है, ब्रज दिख रहा है, सारी लीला स्थलियों को प्रकट किए जो सारी लुप्त हो गई थी, खो गई थी, झाण झंकार जंगल के रूप में परिणित हो गई थी। एक एक लीला स्थली का ग्रंथों के आधार पर प्रकाश किए, संपूर्ण ब्रज में ठाकुर जी को प्रकट किए। और केवल वृंदावन का प्राकट्य, श्री जुगल विग्रह का प्राकट्य नहीं, आपके द्वारा असंख्य सिद्धांत और रस ग्रंथ, यहां तो अंबार है ग्रंथों का। ऐसा थोड़ी है कि एक ही ग्रंथ पर संप्रदाय टिका हुआ हो, यहां तो असंख्य ग्रंथ हैं। सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने लग जाएंगे तो एक जिंदगी थोड़ी है सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने के लिए, और रस ग्रंथ पढ़ने लग जाएंगे तो एक जीवन थोड़ा है केवल रस ग्रंथों का पाठ करने के लिए। और उन रस ग्रंथों का एक एक श्लोक ऐसा है कि एक जिंदगी थोड़ी है एक श्लोक के आस्वादन के लिए। तो ऐसी करुणा, इसलिए इस कलयुग की इतनी महानता है, क्योंकि इस कलयुग में स्वयं जुगल सरकार गौरांग रूप से प्रकट होकर के अपने उस निभृत निकुंज के गुप्त प्रेम धन को स्वयं लुटाए हैं और आचार्य गण परिकर गण के द्वारा लुटवाए हैं। उससे पूर्व तो इस मंजरी भाव को कोई जानता नहीं था, राधा किंकरी भाव को कोई जानता नहीं था। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी की जो मांग है, हरि हरि कबे मोर हईबे सुदन केली कौतुक रंगे करीब सेवन। केली कौतुक के समय प्रिया प्रियतम की उस दिव्य रस केली को पान करते हुए निभृत निकुंज में, जहां सखीगण का भी प्रवेश नहीं, गुरु कृपा से राधा किंकरी स्वरूप से, मंजरी स्वरूप से मैं सेवा का लाभ करूं। तो यही चिंतन करते करते हृदय में सेवा की लालसा उत्पन्न हो रही है। और जैसे ही ध्यान प्रगाढ़ हो रहा है, तो ध्यान की प्रगाढ़ता में जैसे कल पद में पद का गान करते करते लीला की स्फूर्ति हो गई है, आज पुनः आपको अगली पंक्ति में ही लीला की स्फूर्ति हो रही है। और क्या स्फूर्ति हो रही है?
श्री गिरिराज जी में प्रिया प्रियतम का दिव्य बसंत रास हो रहा है। बसंत रास, शारदीय रास वृंदावन में होता है और वसंत रास श्री गिरिराज जी में गोवर्धन में होता है। वह दिव्य बसंत रास हो रहा है और वह रास कैसा है, जहां ललिता जी, विशाखा जी, समस्त अष्ट सखी गण मंडली बना करके प्रिया प्रियतम को घेर कर नृत्य कर रही हैं। तुरंत यह लीला का पर्दा खुल गया और आंखों के सामने वह दिव्य लीला प्रकट हो गई। और प्रार्थना करते करते, कहां तो सेवा की प्रार्थना हो रही थी, कहां नरोत्तम दास ठाकुर जी चंपक मंजरी जी के स्वरूप से, अपने सिद्ध स्वरूप से लीला का आस्वादन करने लगे। और फिर दूसरी पंक्ति से क्या कह रहे हैं, बोले ललिता विशाखा सने जतिक सखीर गने मंडली करीब दोहार मेली। ललिता जी, विशाखा जी आदि समस्त सखियों की मंडली में युगल किशोर को लाकर के मैं विराजमान कर दूंगी। जहां दिव्य सखीगण रास रस में मग्न हो रही हैं। माने पहले तो श्री ललिता जी, विशाखा जी ने ही नित्य गान प्रारंभ किया और प्रिया प्रियतम ललिता विशाखा जी के उस दिव्य नित्य गान को देख देख के विभोर हो रहे हैं। प्रिया जी ललिता जी की प्रशंसा करती हैं और श्याम सुंदर विशाखा जी की। और वो सखी सुंदर नाचे कि ये सखी सुंदर नाचे, इसी बात पर कभी कभी तो प्रिया प्रियतम को सुंदर प्रेम विवाद हो जाए, प्रेम में कलह हो जाए। उसको सुन सुन करके सखी गण मंजरी गण को उल्लास होए। तो नृत्य कर रही हैं और प्रिया प्रियतम कैसे किलोल कर रहे हैं दर्शन कर करके सखी गण के उस सुख विलास का। चंपक मंजरी जी दर्शन कर रही हैं और इतने इतने विभोर हो गए कि श्यामा शाम उस नृत्य को देख करके, जैसे कोई बहुत सुंदर संगीत बजे ना और कोई नृत्य करने लगे, तो उसको नृत्य करते हुए देख करके, बहुत सुंदर संगीत ताल सुन करके खुद भी थिरकने का मन हो जाता है। और नृत्य करना किसी को न भी आता हो तो उसकी हाथ की ताल, उसका शरीर तो डोलायमान होगा ना। ऐसा तो नहीं कोई इतने राग रंग में पत्थर की मूर्ति बना रहे। तो ये तो संसार की बात है। और दिव्य लोक की क्या बात है। उस दिव्य लोक में तो सारी सखी सारी कलाओं में प्रवीण हैं और प्रवीणता के सागर हैं श्यामा श्याम। तो ललिता विशाखा जी अष्ट सखी गण नृत्य कर रही हैं। उस नृत्य को देख करके, रास को देख करके प्रिया प्रियतम विभोर हो रहे हैं। और तभी ललिता जी ने नृत्य करते करते चंपक मंजरी जी को नेक इशारा कर दिया। सोई जान गई हैं क्या इशारा हो रहा है। बोले बस अब विनती करो और आग्रह पूर्वक हाथ पकड़ के प्रिया प्रियतम को सखिन की मंडली में ले आओ। अब वो बिल्कुल दोनों नृत्य करना चाह रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं कोई कह दे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई बहुत सुंदर गीत गाया जा रहा है, बहुत नाचने का मन है, पर नृत्य करने वाला ये सोचता है कोई मुझे एक बार हाथ पकड़ के उठा दे, कोई कह दे मुझे, बस फिर कह दे तो तब ना रुकूं मैं। पर कोई कहे नहीं तो बस एक बार कोई हल्का सा इशारा कर दे, मैं खड़े होने को तैयार हूं। तो ललिता जी तो प्रिया प्रियतम के हृदय की जानवे वारी हैं। वो जान गई कि प्रिया प्रियतम नृत्य करने के लिए एकदम लालसामय हैं। हल्का सा संकेत उनको नृत्य में परायण कर देगा। तो ललिता जी तो नृत्य कर रही हैं, अब गायन की सेवा है उनकी दिव्य रूप में, कैसे छोड़ के आवे। सो चंपक मंजरी जी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय चंपक मंजरी जी के रूप में सेवा में विराजमान है। नेक जो इशारा कियो है सोई चंपक मंजरी जी गई हैं, जुगल चरणों में प्रार्थना करी है और जुगल को आप हाथ पकड़ करके उसी नित्य मंडली में, सखी मंडली में ले आई हैं। और फिर क्या हुआ, बस फिर तो न पूछिए, जुगल सरकार भी नृत्य करने लगे। ललिता विशाखा सने जति को सखीर गने
मंडली करीब दोहा मेली। प्रिया प्रियतम को उस रास मंडल में गर्भैया दे के विराजमान कर दिया। युगल सरकार युगल भाव से नृत्य कर रहे हैं। और जैसे ही विराजमान कियो, अब सखियन को दिव्य संगीत, दिव्य गायन, दिव्य वादन, दिव्य धाम, दिव्य परिवेश। परिणाम क्या हुआ? बोले राई कानू करे धरी नित्य करे फिरी फिरी। प्रिया प्रियतम परस्पर एक दूसरे को हाथ पकड़ के नित्य करवे लगे हैं। राई कानू करे धरी, कभी ऐसे हाथ पकड़ के, कभी एक हाथ पकड़ के, कभी बाहू में बाहू डाल के, कभी दोनों पीठ से पीठ मिला के, दोनों भुजाओं को मिलाते भय। ओहो, कैसे कैसे उनकी अदाओं का वर्णन हो। अद्भुत नृत्य हो रहे हो। राई कानू करे धरी नित्य करे फिरी फिरी। फिर फिर कर, घूम घूम के, हर सखी के पास जाते हुए, किसी को आलिंगन, किसी को स्नेहांकन, किसी का निबंधन स्पर्श करते हुए, किसी के कचमंडल, किसी के कुचमंडल स्पर्श करते हुए आप नित्य परायण हो रहे हैं। राई कानू करे धरी और नित्य करे फिरी फिरी, और निरखी गोआव कुतूहली। प्रिया प्रियतम नित्य परायण एक दूसरे के बाहू में बाहू डाल के, कर में कर पकड़े नित्य कर रहे हैं। और श्री चंपक मंजरी जी उस नित्य केली को देख करके विभोर हो रही हैं। यह जो रास रस है, यह केवल मंजरीगण सखीगण को प्रिय नहीं है, स्वयं श्याम सुंदर कहते हैं रासलीला के प्रकरण में, स्वयं भगवान के मुख का वाक्य है, संति यद्यपि में प्राज्या लीलास्तास्ता मनोहरा, नहीं जाने स्मृति रासे मनो में कीदृशम भवेत। स्वयं प्रभु के मुख का वाक्य है। क्या कहते हैं प्रभु? रास बिहारी कहते हैं, यद्यपि मेरी बहुत लीलाएं हैं और सभी अत्यंत मनोहर भी हैं। संति यद्यपि में प्राज्या लीलास्तास्ता मनोहरा, सभी मेरी लीलाएं हैं, सभी मनोहर हैं, लेकिन नहीं जानी स्मृति रासे मनो में कीदृशम भवे। तथापि रास लीला की स्मृति मात्र से मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है, मैं स्वयं नहीं समझ पाता। नहीं जाने स्मृते रासे मनो में कीदृशम भवेत, मैं खुद नहीं जान पाता कि रास लीला का स्मरण मात्र करने से मुझे क्या हो जाता है। मैं राधा प्रेम में विभोर हो जाता हूँ, वृंदावन माधुरी में निमग्न हो जाता हूँ। तो जब श्याम सुंदर उस रास नृत्य के प्रति, गायन वादन के प्रति ऐसी भावना करते हैं, तो जान लीजिए कि प्रिया जी को रास कितना प्रिय होगा। और प्रिया जी की प्राण बल्लभा उन सखी गण को और युगल रस में पगी हुई उन किंकरी मंजरी गण को ये रास कितना प्रिय होगा। श्री चंपक मंजरी श्री गिरिराज जी की तरहेटी में उसी रास रस माधुरी का आस्वादन कर रही हैं। वह कैसा दिव्य रास हो रहा है। राई कानू करे धरी नित्य करे फिरी फिरी, निरखी गुआव कुतूहली। दिव्य रूप में उस कौतूहल पूर्ण, अब ये रास के कौतूहल क्या है तो रसिकों का विषय है। नित्य करते करते कैसा स्पर्श हो रहा है, कहाँ स्पर्श हो रहा है, सखी गण के संग कैसा व्यवहार हो रहा है, वे नेत्र की भ्रकुटी की मटकन कैसी है, वो मुटकुट की लटकन कैसी है, वो चुन्नी की फरहन कैसी है, वो चरणन की थाप कैसी है, वो किंकनी को वादन कैसा है, वो कंगन की झनक कैसी है, कौन वर्णन कर सके उसका। वो कहवे को विषय नहीं, आस्वादन को विषय है। तो राई कानू करे धरी नित्य करे फिरी फिरी, और निरखी गुआव कौतूहली। कौतूहल पूर्ण हो करके, बलिहारी हो करके
मैं उस राई कानू माने प्रिया प्रीतम, बंगला में जुगल सरकार को, श्री राधा कृष्ण को राई कानू कहते हैं। तो उन राई कानू की दिव्य लीला को मैं आस्वादन करूंगी। आप उसी लीला रस को आस्वादन कर रहे हैं। खूब देर तक रास नृत्य भयो, खूब देर तक। अब रास नृत्य अत्यंत आस्वादनकारी है, लेकिन श्रम भी तो प्रदान करे ना। कितनो श्रम हो नित्य में, गायन में, वादन में, ये तो करवे वारी जाने। भले वो दिव्य धाम है, पर सखी गण को तो हृदय में प्रिया प्रियतम के प्रति अपार वात्सल्य है। तो प्रिया प्रियतम को श्रम व्याप जाए, उन्हें स्वेद श्रीअंग में प्रकट हो रहे हैं। तो वह समय जब रास लीला को विश्राम भयो है, तब श्री चंपक मंजरी जी अब प्रिया प्रियतम को विश्राम करावे की सोच रही हैं, सुख देवे की सोच रही हैं। बस सेवक को यही धर्म है, वो निरंतर ठाकुर जी को सुख विचार है, सुख विचार है। जहां इष्ट देव से निरंतर ये दे दो, वो दे दे, ये कर दो, वो कर दो, वहां भक्ति नहीं है। चूंकि ये कर दो, वो कर दो, ये बात सेवक तो स्वामी को नहीं कह सकता ना। आज्ञा सेवक स्वामी को करेगा कि स्वामी सेवक को आज्ञा करेंगे? अरे स्वामी अपने सेवक को आज्ञा करेगा कि ये करो, वो करो। और हम कहें कि तुम स्वामी हम दास, और पूरे दिन यही कहें कि ये कर दो, वो कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए, तो फिर हमारा स्वामी सेवक का संबंध ही नहीं है। हम झूठे सेवक हैं, झूठे दास हैं। फिर अगर प्रभु को ये कहते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, दास का हक थोड़ो है, स्वामी का हक है कि ये करो, वो करो। तो चंपक मंजरी जी के स्वरूप से नरोत्तम ठाकुर जी विराजमान है। वो क्या चिंतन कर रहे हैं कि अब विश्राम कैसे कराया जाए, सेवा कैसे करी जाए। बहुत श्रम हो गए हो, आज बड़ो रास रस प्रदान किया प्रिया प्रियतम ने। अब कहीं दिव्य तरहेटी में दिव्य सैन कुंज बनाई जाए, वहां पे सबरे सेवा के उपकरण होए, सेवा की सामग्री होए। और आज गिरिवर की तरहेटी में ही काऊ निभृत निकुंज को निर्माण करके शयन होए। सो जो चिंता करी है सो देख लियो, गुरु सखी ने तो पहले से ही शयन कुंज सजा रखी है। आहा, कैसो वर्णन है, जहां पुष्पन के कोमल किसले दल के बिछौना बिछे हैं, जहां कैसे दिव्य कुंज, कैसे वर्णन होए वह कुंज को। आहा, तो गुरु सखी ने तो दिव्य कुंज को निर्माण पहले से ही करी राख्यो है। सो आप अब रास में श्रमित भय श्यामा श्याम को कहा कर रहे हैं चंपक मंजरी जी के स्वरूप से। बोले अलस विश्राम धरे गोवर्धन गिरिवरे, राई कानु करीबे शयने। बलिहार श्रांत होकर श्री गिरिवर की कंदरा रूप विश्राम गृह में प्रिया प्रियतम को विश्राम कराऊंगी। राई कानू करीबे शयने। सो प्रिया प्रियतम को लेकर के आई हैं, दिव्य भोग राग संपन्न भय हैं, और फिर आलस में आलस में भरे भय। वो कौन सो आलस है? सोवे में देर हो गई इसलिए आलस नहीं है भैया, वहां आलस भी प्रेम से ही उत्पन्न है। प्रिया जी पे प्यारे को प्रेम नहीं समझ रहे हो, प्यारे पे प्यारी को प्रेम नहीं समझ रहे हो। वह आलस भी प्रेम को है, वहां आलस भी दिव्य है। वहां दिव्य धाम में सभी कुछ दिव्य है, आलस भी वहां दिव्य है। अलस विश्राम धरे गोवर्धन गिरिवरे। चंपक मंजरी जी कर पकड़ के श्यामा श्याम को वह विश्राम कुंज में लेकर के आई हैं, और राई कानू करीबे शयने। प्रिया प्रियतम पौड़ भी गए हैं, आरोग्य के पौड़ गए हैं, श्रृंगार ने एक शिथिल कर दिए। अब प्रिया प्रियतम फूलन के बिछौना पे पौड़ रहे गिरिराज जी की तरहेटी में। तभी आप चरण सम्माहन के लिए चरणन में बैठी हैं। एक चरण आपकी गुरु सखी श्री मंजूलाली जी ने अपनी गोद में ले लियो है। लोकनाथ गोस्वामी जी को जो रूप है, मंजूलाली जी को रूप, मंजूलाली जी ने एक चरण अपनी गोद में ले लियो है।
और श्री नरोत्तम ठाकुर जी जो चंपक मंजरी जी के रूप से विराजमान है, एक चरण अपनी गोद में ले लियो है, एक ने श्याम सुंदर के चरण कमल, एक ने प्रिया जी के चरण कमल। अब उन युगल चरण कमलन को हृदय ते लगाए के अपने हृदय के ताप को शीतल करते भय पाद सम्माहन करना चाहे, चरण दबानो चाहे, इतनी देर में कहा भयो है, इतनी देर में लीला की स्फूर्ति भंग हो गई है, लीला का विश्राम हो गयो है और श्री नरोत्तम ठाकुर जी विकल हो गए हैं। वही दास गोस्वामी जी की तरह खेल प्रारंभ हो गया यहां नरोत्तम प्रार्थना में भी, विकल हो गए लीला स्फूर्ति भंग होते ही। तो अंतिम पंक्ति में क्या कह रहे 29वें पद के, बोले नरोत्तम दासे कय एई जेनो मोर है अनुक्षण चरण सेवने। हाहाकार कर उठे, अरे नरोत्तम दास एक ही प्रार्थना करे, मैं आपके श्री चरणन में प्रतिक्षण सेवा को सौभाग्य कब प्राप्त करूंगा, अनुक्षण चरण सेवने, ऐसा अवसर मोको कब प्राप्त होएगा। नरोत्तम दासे कहे एई जेनो मोर है, ऐसा कब होगा जब अनुक्षण चरण सेवने, निरंतर रास के उपरांत आपके जिन चरण कमल की सेवा को सौभाग्य में प्राप्त कर रहे हो, वह मोको प्राप्त नहीं हो पायो, वह सेवा सौभाग्य मोको कब प्राप्त होएगो, कैसे प्राप्त होएगो, सो विकल हो रहे हैं, खूब विकल भय हैं, खूब व्याकुल भय हैं। अब व्याकुलता में पुनः जो लीला भंग हो गई थी, रुक गई थी, वह लीला पुनः प्रकट हो गई। और जब पुनः प्रकट हो गई तो उसी रस में डूबे हुए आपने अब अगला 30 संख्या का पद गाया, वह इसी लीला से संबंधित है। अब क्या कह रहे हैं 30वें पद में, गोवर्धन गिरिवर परम निर्जन स्थल, राई कानु करी विषयने, ललिता विशाखा संगे, सेवन करीबो रंगे, सुखमय रातुल चरणे, कनक संपुट करी, कर्पूर तांबूल पूरी, जोगाइबो बदन कमले, मणिमय किंकणी, रतन नुपुरवानी, पराइबो चरण जुगले, कनक कटोरा पूरी, कर्पूर चंदन भरी, कबे दिव जुजनार गाय, मल्लिका मालती जूठी, नाना फूले माला गूठी, कबे दिव दोहार गलाय, स्वर्णेर झारी करी, राधा कुंड जल पूरी, दोहाकार वंगे ते मखीव, गुरु रूपा सखीवा में, त्रिभंग भंगी माठा में, चामरेर बातास करीब, दोहार कमल आखी, पुलक हइया देखी, दोहु पद पर शिव कवे, चैतन्य दासेर दास, मणि मात्र अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। बलिहार बलिहार बलिहार, उसी रस का स्वादन चल रहा है। पद दूसरा आ गया है, 29 से 30 संख्या पद आ गया, लेकिन चित्त वहीं डूबा है। जिस लीला में डूबे थे, दर्शन हो रहा था, सेवा कर रहे थे, स्फूर्ति रुक गई। स्फूर्ति रुक गई तो वाणी भी रुक गई, हाहाकार करने लगे, रुदन करने लगे। और जैसे ही
पुनः लीला का तार जुड़ा है, तो जहां से छोड़ा था लीला रस को वहीं से पुनः प्रारंभ हो गया। क्या कह रहे हैं? बोले गोवर्धन गिरिवर परम निर्जन स्थल, राई कानु करीबे शयन। वह श्री गिरिराज जी का परम निर्जन स्थान, निभृत निकुंज, जहां प्रिया प्रियतम शयन कर रहे हैं। राई कानु करीबी शयने, ललिता विशाखा संगे, सेवन करीब रंगे, सुखमय रातुल चरण। वहां श्री ललिता विशाखा जी के संग में, गुरु सखियन के संग में सेवन करीब रंगे, प्रेम रंग में परिपूर्ण होकर के, विभोर होकर के, सुखमय रातुल चरण। अत्यंत सुकुमार सुखमय रातुल चरण माने लाल लाल चरण। सुखमय रातुल चरणे, सेवन करीब रंगे, सुखमय रातुल चरणे। उन सुखमय प्रिया प्रियतम के सुखमय अरुण चरण कमल की सेवा मैं कर रही हूं। भावना करना सिखा रहे हैं नरोत्तम ठाकुर जी। भावना करनी है। लोकनाथ गोस्वामी जी के चरित्र में आप सुनते हैं कि प्रिया प्रियतम की रसोई के लिए आटा गूंद रहे थे आप। ठाकुर जी के लिए फुल्का बनेंगे, और सेवा शरीर से भी करते थे और मन तो चिंतन में डूबा ही रहता था। नरोत्तम ठाकुर जी के गुरुदेव की बात है, लोकनाथ गोस्वामी जी की। आटा गूंद रहे हैं और आटा गूंदते गूंदते श्री युगल सरकार की रूप माधुरी में ऐसा मन फंसा कि अब आटा गूंद रहे हैं तो आटा मुलायम होता है, हाथ में चलाना होता है। अब आटा गूंद रहे हैं और भावना क्या कर रहे हैं? अरे ये आटा कितना कोमल है। और जैसे कोमलता का ध्यान किए तो तुरंत प्रिया प्रियतम के चरण कमल याद आ गए। अरे मेरे प्रिया प्रियतम के चरण कितने कोमल हैं। और ये ध्यान आते ही अब हाथ से तो आटा मल रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं। अब भावना क्या हो रही है? ये हाथ आटे पे नहीं चल रहे, ये मेरे हाथ श्यामा श्याम के अरुण चरण कमलों पर चल रहे हैं। मैं प्रिया प्रियतम के चरणों की सेवा कर, कैसे वह लाल लाल जुगल चरण है, उनकी सेवा हो रही है। कोमल कोमल चरणों को कोमल कोमल कर से कोमल कोमल भाव से दबा रहा हूं। और इस भावना में कैसे डूबे हमारे लोकनाथ गोस्वामी पाद। सवेरे से संध्या हो गई, आटा गूंदते गूंदते भावना में बैठे बैठे सेवा रह गई। भावना में डूबे, आटा गूंदते हुए प्रिया प्रियतम के कोमल चरणों की भावना हो रही है। अब उनके ठाकुर जी राधा विनोद जी, अब भूख लगी उनको, कैसे करें? तो तभी लोकनाथ गोस्वामी जी के श्रीअंग से उनका चिन्मय स्वरूप प्रकट हो गया, और उस चिन्मय स्वरूप से ठाकुर जी के भोग राग की सेवा हो गई। लोकनाथ गोस्वामी जी स्वयं तो संध्या तक आटा ही गूंदते रहे, और फिर जब संध्या समय उनको चेतना आई, अरे ये क्या हुआ, आज तो ठाकुर जी की सबरी सेवा रह गई, न श्रृंगार आरती भई, न राजभोग भये, न उत्थापन संध्या, कुछ नहीं, तो रात हो गई आटा गूंदते गूंदते। पर देखे कि प्रिया प्रीतम की सारी सेवाएं हो चुकी हैं, प्रिया प्रीतम सिंहासन पे बैठे मुस्काए रहे। तब जुगल सरकार के चरणों में जाकर गिरे हैं, क्षमा कर दियो, क्षमा कर दियो, सेवा में अपराध हो गए। तब प्रिया प्रीतम ने कही, अपराध नहीं भये, तुम तो रूप माधुरी में निमग्न हो गए, चरणन की सेवा में निमग्न हो गए, तो सेवा कैसे भई? बोले तुम्हारे सिद्ध स्वरूप ने सेवा कर दी, सखी स्वरूप ने सेवा कर दी। ये है सुखमय रातुल चरण। सुखमय श्यामा श्याम का हर सेवा विलास सुखमय है, उनका एक एक अंग सुखमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी,
सच्चिदानंदमय श्यामा श्याम संपूर्ण सच्चिदानंदमय, उनके केश भी, नख भी, चरण भी, सभी कुछ। उनके चरण भी उतने ही सुख के सागर हैं जितना उनका श्रीमुख कमल है। तो सुखमय रातुल चरण ललिता विशाखा संगे, सेवन करीब रंगे सुखमय रातुल चरणे। उन सुखमय लाल लाल चरण कमलों को श्री चंपक मंजरी जी गिरिवर की कुंज में पलोट रही हैं, दबा रही हैं। खूब चरण सेवा भई, और फिर ऐसी चरण सेवा करी कि श्यामा शाम को जो रास लीला का श्रम था ना, जो थकान थी, वह दूर हो गई, आलस दूर हो गए। और फिर प्रिया प्रियतम शैया को छोड़ के नेक शयन कियो, शैया को छोड़ के फिर आप शैया जी पे ही विराजमान हो गए, माने लेटे से बैठे हो गए, विराजमान हो गए शैया जी पे। अब उनके सुख को जान के, उनके हृदय की जान के, अब श्री चंपक मंजरी जी और सेवा कर रही हैं। अब कहाँ सेवा कर रही हैं? अगली पंक्ति में, कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल पूरी, जोगाई बदन कमले बलिहार। स्वर्ण कटोरे में तांबुल भरकर कनक संपुट करी, कनक संपुट माने सोने का कटोरा, सोने का पात्र, उसमें कर्पूर तांबुल भरी, दिव्य दिव्य बीरी बना के, बीरी बहुत पसंद प्रिया प्रियतम को, बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी को, हमारे राधा रमण लाल को सवेरे से रात तक बीरी अर्पण होए। मंगला में बीरी, हर भोग के उपरांत बीरी अर्पण होएगी। बीरी के बिना तो ब्रज को ठाकुर राजी नहीं रहे। आचार्य गणों ने खूब बीरी पधराई है। झारी और बीरी ये तो बड़ो प्रिय है प्रिया प्रियतम को, जल की झारी और बीरी ये तो पधराई रहे सेवा में। तो कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल पूरी, स्वर्ण कटोरे में खूब बीरी पधरा करके पूरा पात्र बीरी से भरा है। और ऐसे तो ऐच्छिक भोग के रूप में उनके निकट रख ही देना है, पर अपनी इच्छा से तो बाद में पाएंगे। अभी तो बीरी आई है ना, तो जोगाइब बदन कमले, एक दो बीरी तो अपने हाथ से पवा दूं ना। वृंदावन में बीरा नहीं बीरी है, बीरा बड़ा हो बीरी छोटी हो। अब जिनके ऐसे छोटे छोटे से मुख हैं, इतने जो कोमल हैं, बीरो थोड़ो पाए हो जाएगा उन पे, वे तो बीरी पावेंगे। तो कनक संपुट करी कर्पूर तांबुल पूरी, जोगाइब बदन कमल, जोगाइब जैसे पंछियों को दाना डाले ना तो कोई क्या कहे, ये नहीं कि पंछी को खिला रहे, पंछी को चुगा रहे। जैसे कोई छोटे बालक को खवावे तो पवाना नहीं, अब बच्चा तो खेल करेगा, छोटा 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 मुख में दिया जाएगा आग्रह पूर्वक, और वो नखरे दिखाएगा, इधर को भागेगा उधर को भागेगा। तो कितना जतन करके मैया पवावे लाला को, छोटे बालक को मैया कितना यत्न, वो इधर भागेगा, कभी खेल दिखा कभी खिलौना दिखा, ऐसे करूंगी लाला वैसे करूंगी, तब बालक को पवाया जाए। ऐसे छोड़ी जो छोटा अबोध बालक है उसके सामने थाली धर दी वो पाले, ऐसा छोड़ी, वो तो अबोध है भी, मैया के प्रेम में ही पाएगा। भैया निकुंज मंदिर में श्यामा शाम की यही स्थिति है। वह संपूर्ण रूप में किंकरी मंजरी गण के अधीन है। जैसे एक मैया एकदम गोद के बालक को जतन पूर्वक खेल खिलौना दिखा दिखा के पवावे, आहा, ऐसे हमारी मंजरी गण भी प्रिया प्रियतम को ऐसे ही आरोगाएं। तो कनक संपुट करी कर्पूर तांबुल पुरी, जोगाइब बदन कमले। प्रिया प्रियतम के मुख में आप बीरी पधरा रही हैं, और फिर वो दोनों बीरी कैसे पा रहे हैं सो तो रहस्य है। कभी प्रथम प्रिया जी के मुख में बीरी दई है तो श्याम सुंदर अपने अधरन से वह बीड़ी को ले लेनो चाहें। कभी श्याम सुंदर के मुख में बीरी दई है चंपक मंजरी ने, तो प्रिया जी अपने अधरन से श्याम सुंदर के मुक्ते वह बीरी लेनो चाहें।
ऐसे जो बीड़ी चबाए रहे, मुस्काए रहे, किलोल कर रहे हैं, उस झांकी को देख देख करके श्री चंपक मंजरी जी विभोर हो रही हैं। बीड़ी पवाई है और फिर कहा भयो, बोले अभी प्रिया प्रियतम रास करके आए हैं ना, और रास के बाद श्रांत भय थक गए, तभी तो चंपक मंजरी जी ने गिरिराज जी की तलहटी में कुंज में विश्राम करवायो। अब विश्राम करवा के चरण दबाए, स्वस्थ किए, और फिर चंदन अर्पण कियो, बीड़ी पवाई। और अब जब श्यामा श्याम जड़े भाई अवस्था को प्राप्त भई नेक, तो कहा देखो, प्रिया जी ने देखो, अरे मेरी तो कमर की किंकनी हो ना है, अब मेरे चंदन के नूपुर कहाँ चले गए? अरे मोकू तो लगे वह रास मंडल में ही नित्य करते भाई। अब श्याम सुंदर जब नित्य करने पे उतरे तो माने कहाँ है, आपहु नाचे प्यारो मोय नचावे और करे बरजोरी। फिर उनको तो सब कछु अनंती हो। अरे मोकू तो लगे कहीं वह रास मंडल में, रास स्थली में किंकणी न गिर गई हो खुल के, आ कहीं चरण की नूपुर न खुल गए हों। अरे अब बिना किंकनी के तो शोभा नहीं है। और रतन नूपुर कहाँ गिर गए? सखिन ने देख लियो, संकोच होएगो। ललिता जी तो जाने कहा कहा कहेंगी, वो ये ना मानेंगी कि रास करते में खुलिए किंकनी, वे तो कुछ और ही अर्थ निकालेंगी। वो तो कहेंगी बिहार में खुलिए किंकनी। अरे श्याम सुंदर ने आवेग में कहीं किंकनी खोल के फेंक दी होगी, वो तो जाने कहा कहा अनुमान करेंगी। कहा करूं, ललिता जी आ गई, विशाखा जी आ गई, अरे संकोच होएगो। प्रिया जी ऐसा सोच रही है, अभी कछु कहो नहीं है, कछु नहीं कहो, सोच रही है, मन में विचार कर रही हैं। बस चंपक मंजरी जान गई, श्री नरोत्तम ठाकुर जी चंपक मंजरी जी के रूप में जान गए। प्रिया जी ने कमर की ओर देखो संकोच कियो, चंदन की ओर देखो जान गई। मेरी प्रिया जी को संकोच कैसे हो रहे हो, जान गई। आप अपनी किंकनी को भूले आई हैं, रतन नूपुर को भूले आई हैं। अरे मैं अपनी स्वामिनी को संकोच में नहीं जावे दूंगा। ललिता विशाखा जी को संकोच है, सो उसी समय आप गुप्त रीति से, पतो नहीं पड़े, ऐसे आप विलास कुंज में गई हैं, जहां प्रिया प्रियतम रास उपरांत विलासरत भये, और वहां पे आपको किंकनी मिल गई है, चरणन के नूपुर मिल गए हैं। इतनी देर में तो सखीगण भी ढूंढते ढूंढते आ गई कि प्रिया प्रियतम कहाँ विराज रहे। देखे तो सैन कुंज में विराज रहे और सैया जी पे बैठे हुए हैं। तो ललिता विशाखा जी रसालाप कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, अब पूछ रही हैं चंपक मंजरी कहाँ है। प्रिया जी कहीं यहीं कहीं होएगी। सो इतने में चंपक मंजरी रास स्थली से गुप्त रूप से सो किंकनी लेके आई हैं, नूपुर लेके आई हैं। और कैसे पहनामे, सो ओहो बैठी हैं, और सबके बीच बैठे बैठे अब चरण सेवा तो किंकरी गण करें, सबके आगे भी कर लें। तो प्रिया जी ललिता विशाखा जी अष्टसखी घेरे हैं, अब पहनानी भी है, पतो नहीं पड़े, ललिता जी की दृष्टि पड़े उससे पहले पहना दूं। तो आई हैं और चंपक मंजरी जी प्रिया जी की चरण सेवा करवे लगी। ललिता जी कहें, अरे चंपक कहा बात है? बोले पौड़ी नहीं प्रिया जी, तो बहुत जल्दी उठ गई। और आज तो रास में इतना श्रम भयो, प्रिया जी के चंदन में वेदना होती होगी, ने एक दवाई दूं। अरे हाँ हाँ, स्वामी के कोमल चरणन की सेवा कर तो कुछ चरण सम्मान करनो तो बड़ो सुंदर आवे। चंपक मंजरी जी कहें, ललिता जी आप ना करवाओ। अरे भावरी, मेरी नहीं, मेरी स्वामिनी की सेवा कर। तो मेरी स्वामिनी को सुख दे रही तो मोको भी सुख दे रही, विशाखा को भी सुख दे रही, सबको सुख दे रही तू। तो ललिता जी से बात कर रही हैं, और कैसी चतुर हैं।
काऊ को पतो नहीं पड़े। ललिता जी ते बात करते करते श्री जी को चरण सम्माहन कर रही हैं, और चरण सम्माहन करते करते कम्मे को चरणन में नूपुर पहरा दिए, पतो नहीं पड़ो। कम्मे को कटी में किंकिनी पहरा दई, पतो नहीं पड़ो। आहा, ललिता विशाखा जी तो बहुत देर तक विराजमान रही, पे कोई जान ही नहीं पायो। सोचिए कैसी दुरूह सेवा है, कोई जान नहीं। श्री जी चाहे कोई नहीं जान पावे तो नहीं जान पावे। गुरु सखी चाहे कि ये बात कोई नहीं जान पावे तो नहीं जान पावे। और अगर गुरुजन की इच्छा के विरुद्ध जो अनुभव, जो कृपा, जो प्रेम प्राप्त भयो, उसको उजागर कर दियो तो क्या होएगो? तो गुरु अपराध तो होएगो ही, वह कृपा भी रुक जाएगी। मेरे और मोहन की बातें या तो मैं जानूं या वो जाने। वो प्रकट करें, गुरुदेव प्रकट करें, श्यामा श्याम प्रकट करें तो उनकी राजी। साधक को अधिकार नहीं है कि वह श्यामा श्याम की गोपनीय कृपा को, गुरुदेव की गोपनीय कृपा को प्रकट करे। उससे उसको गुरु अपराध भी होगा, और जो आगे की जो कृपा है वो रुक जाएगी, उसमें अवरोध आ जाएगा। इसलिए सावधानी की बात है। तो श्री जी नहीं चाहे कि ललिता विशाखा जी को ये पता पड़े कि किंकनी कहाँ रह गई, नूपुर कहाँ रह गई। तो चंपक मंजरी जी ने भी गोपनीय रूप से वह किंकणी पहरा दई, नूपुर पहरा दई, पतो नहीं पड़ो। और जब चली गई श्री ललिता विशाखा जी, तब प्रिया जी ने भुजा बढ़ा के चंपक मंजरी को अंक में भर लियो है। अरे बड़ी चतुर है गई तू, तो बड़ी चतुर है गई। मणिमय किंकणी रतन नूपुर आनी, पराई वो चरण जुगले। पहरा दियो, काऊ को खबर नहीं, अरे श्याम सुंदर को खबर नहीं, कब पहराई दिए। आहा, और वह प्रिया जी की प्रसन्नता, सबरी साधना को फल प्रिया जी की प्रसन्नता ही है, गुरु सखी की प्रसन्नता ही है। हम साधन मार्ग में ठीक चल रहे नहीं चल रहे कैसे पता चलेगा? गुरुदेव हम पे प्रसन्न है, यही पैमाना है हमारे साधना मार्ग पर ठीक चलने का, गुरु प्रसन्नता। वह हमको देखकर गुरुदेव के मुख की आंतरिक जो मुस्कान है, बंधुओं, वह गुरुदेव के श्री मुख की जो मुस्कान है मधुर, वह प्रदान कर देगी जो करोड़ जन्म साधन लेके, साधन करके प्राप्त नहीं होगा। भीतर की बात है, अनुभव की बात है, यथार्थ बात है। तो प्रिया जी ने जब हृदय से लगायो है, और फिर मंजुलाली मंजरी जी ने लोकनाथ जी को जो स्वरूप हृदय से लगायो, गुरु सखी ने बलिहार हो गई है। इसी सेवा पे तो मंजरी गण को एकाधिकार है। तो नूपुर पहरा दिए, करधनी पहरा दी, और अब बोले कनक कटोरा पूरी कर्पूर चंदन भरी, कबे देव दूजनार गाय। अब स्वर्ण कटोरे में चंदन भर के लाई हैं। ग्रीष्म ऋतु की सेवा हो रही है। अब प्रिया प्रियतम के श्री अंग पे आप चंदन को लेप कर रही हैं, चंदन केसर की रचना कर रही हैं। बलिहार बलिहार, ये कैसी दिव्य सेवा है। और केवल चंदन की रचना नहीं करी है, खूब दिव्य चंदन केसर को श्रृंगार कर दियो, फिर चमर बीजना से उस चंदन के श्रृंगार को सिखा दियो ताकि बहे नहीं। और फिर मल्लिका मालती गूथी, नाना फूले माला गूथी, मल्लिका मालती यूथी और नाना फूले माला गूथी, कबे दीव दोहार गलाए। तो मल्लिका मालती जूही इन पुष्पन की सुंदर माला पिरोए डोरे में, और दोनों प्रिया प्रियतम को गल बैया दे रहे, परस्पर चिबुक टटो हैं, फूलन की बनमाल एक पहरे जन दो है। प्रिया प्रियतम को माला धराई हैं,
और फिर कहा दर्शन हो रहे हो है, और माला धरा के अब बोले सुवर्णेर झारी करी राधा कुंडे जलपुरी दोहाकार अंगे ते मखिब। अब प्यास लगेगी ना प्रिया प्रियतम को, तो सोने की झारी कहां से भर के लाएंगी? प्रिया प्रियतम को राधा कुंड श्याम कुंड बड़े प्रिय हैं, तो आज चंपक मंजरी राधा कुंड से जल भर के लाई है। सुवर्णेर झारी करी राधा कुंडे जल पूरी, राधा कुंड से जल भर के स्वर्ण झारी में लाई हैं, और दोहाकार अंगे ते मुखिब, प्रिया प्रियतम को वह झारी समर्पित करी है, झारी पधराई हैं। और अब झारी की सेवा भी हो गई, बीरी की सेवा हो गई, श्रीअंग पे चंदन अर्पण हो गए, माला पधराए दई। अब कहा करनो है? भोग आदि संपादित हो गए, अब कहा करनो है? बोले गुरु रूपा सखी में और त्रिभंग भंगी माठा में चामरेर बात करीब। बलिहार अब गुरु रूपा सखी अर्थात मंजुलाली मंजरी जी की वाम दिशा में रहकर त्रिभंग होकर उनको चमर ढुला रही हैं। गुरु सुखा सखी वामे, स्वयं गुरु सखी के बाएं रहना है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि गुरु सखी को अपने दाहिने रखना है, दाहिने रखना है। इसलिए अब विवशता हो तो अलग बात है, पर प्रायः यही प्रयास करना चाहिए कि ठाकुर जी के, श्री गिरिराज जी के, श्री तुलसी महारानी और गुरुजनों का प्रत्यक्ष संग प्राप्त हो तो गुरुजनों को दाहिने करके बैठे, बाएं करके नहीं। हम स्वयं गुरुदेव के बाईं ओर बैठे। हाँ, जहां मुख दर्शन की बात है, अब आज्ञा कर दी सन्मुख बैठो, तब तो जैसी आज्ञा वैसे ही करना है, पर अपनी ओर से दाहिने करके स्वयं गुरुदेव के बाईं ओर, और गुरुदेव हमारी दाईं ओर, दाहिने रहे गुरुदेव हमारे, ये सम्मान होता है। दाहिने, हम गुरुदेव के बाएं और गुरुदेव हमारे दाईं ओर। कितनी सूक्ष्म बात है। गुरु रूपा सखी वामे, तब मैं गुरु सखी की, गुरु मंजरी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी जो मंजुलाली मंजरी जी के रूप में सेवा कर रहे हैं, उन मंजुलाली मंजरी जी की बाईं ओर त्रिभंग मुद्रा में खड़ी होकर, ऐसे ही थोड़ो त्रिभंग मुद्रा में, अरे त्रिभंगी श्याम सुंदर को देखते देखते सखीगण भी त्रिभंगी है जाए। त्रिभंगी मुद्रा कैसी है? जहां थोड़े चरण झुके हैं, थोड़ी कमर झुकी है, थोड़ी गर्दन झुकी है, माने श्यामा श्याम को मुख दर्शन करते भय चमर करने की भावना है। कभी ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे। तो गुरु रूपा सखी वामे, गुरु सखी के बाईं ओर, माने मेरे आगे तो गुरु सखी हैं, मैं उनकी बाईं ओर हूं। गुरु सखी के हाथ में बीजना है तो मेरे हाथ में चमर है, अथवा उनके हाथ में चमर है तो मेरे हाथ में बीजना है। अथवा वे झारी लेके खड़ी हैं, वे प्रिया प्रियतम की रूप माधुरी को पान कर रही हैं, बतुरा रही हैं, जो कर रही हैं गुरु सखी, उनको जो रुचे, पे मैं अपनी गुरु सखी की बाईं ओर विराजमान होकर त्रिभुंग मुद्रा में निकटेड़ी होकर, यासों गुरु सखी को भी मुख दिखे और श्री प्रिया प्रियतम को मुख कमल भी दिखे। गुरु रूपा सखी बा में त्रिभंग भंगी माठा में चामरेर बाता सु करीब, मैं प्रिया प्रियतम को चमर ढुराऊं। आहा, और देखो चमर ढुराते भय कहा करनो है। अब चमर ढुराते भय पिछले पद में भी श्रवण कियो, श्रीमुख दर्शन करनो है, और श्री मुख में भी चमर करते भय श्री मुख पर भी कहां दृष्टि है। बड़ी सूक्ष्म बात है। तेज हवा लगे तो आंख ऐसी हो जाएंगी, या कोई बहुत पास से पंखा करे तो आंख ऐसी होंगी। हाँ,
तो चंवर बीजना करते हुए मुख को दर्शन है और मुख में भी नेत्र कमल को दर्शन है। आहा, कैसी सुख की परिपाटी है। तो अगली पंक्ति में क्या कर रही है, चामरेर बातास करीब, गुरु सखी के वाम और खड़ी होके चामर करूंगी और वासा में निहारूंगी। कहा, बोले दो हार कमल आंखी, दोनों के कमल जैसे नेत्र पुलक हैया देखी, जो पुलकित हो रहे हैं। चंपक मंजरी जी तो इसलिए चमर करते भय श्री मुख कमल श्री नेत्र कमल को दर्शन कर रही हैं कि मुझे अनुमान रहे कि चमर ठीक हो रहे हो नहीं हो रहे हो। लेकिन कमल आंखी को दर्शन करते भय एक दूसरे को देख करके प्रिया प्रीतम की आंखिन में जो पुलक है, जो तेज है, जो भाव है, जो भावातिरेक है, उसको अनुभव हो रहे हो। दो हार कमल आंखी पुलक हैया देखी। शरीर में तो पुलक होए, आंखिन में भी पुलक होए। कैसे? रसिक महापुरुषों को देखिए जिनको प्रेमावेग होए, जब प्रेमावेग होए तो आंखों की पलकें हिलने लग जाएंगी, आंखों की पलकें हिलने लग जाएंगी। जब कंप होएगा आंखों की पलकें हिलने लग जाएंगी। आहा, ये नेत्रन को पुलक है। तो ये रसिक गण को होए, प्रेमी गण को होए, मंजरी गण को होए, ना ना ये युगल को भी होए। प्यारे को प्रेम पाके प्रिया जी पुलकायमान हो रही, प्यारी को प्रेम पाए के श्याम सुंदर पुलकायमान हो रहे। कैसे वर्णन हो इन भावन को। दो हार कमल आंखी पुलक हैया देखी, दोहु पद पर शिव कवे। दोनों पुलकायमान दृष्टि से एक दूसरे को निहारते भये आप विराजमान है। श्री चंपक मंजरी जी गुरु सखी के संग में बीजना की सेवा कर रही हैं और बस नेत्रन के दर्शन करते भये और अब अधीर हो रही हैं। और उस समय प्रिया प्रीतम को नेत्र मिलावे दो, चमर पधरा करके अब चरणन को छूनो चाहे, चरण सेवा करना चाहे। गुरु सखी जी तो चमर कर रही हैं, स्वयं चरण सेवा करना चाहे। और जैसे चरण सेवा के लिए चंपक मंजरी जी झुकी हैं, दो हार कमल आंखी पुलक हैया देखी, दुहु पद पर शिव कबे। मैं कब जुगल चरणन को स्पर्श करूंगी। जैसे चरण कमल को स्पर्श करने के लिए, चरण कमल को सम्माहन करने के लिए आप झुकी हैं, सोई स्मरण रुक गयो है। दीला की स्फूर्ति रुक गई है, वाही समय हाहाकार कियो है। दैन्य आर्त उत्कंठा हृदय में प्रबल हो गई है। और देखिए जैसे ही लीला की स्फूर्ति भंग होए तो उसी समय कौन याद आए? आहा, उसी समय गुरुदेव याद आए, नित्यानंद याद आए, श्री गौरांग याद आए। क्यों? क्योंकि श्यामा श्याम तो दो रूप में विराजमान है। वे तो करुणा के सागर हैं ही, पर वे श्यामा श्याम जब दोनों मिलके एक होकर गौरांग हो जाते हैं तो गौरांग रूप में तो श्यामा श्याम की करुणा दुगनी हो जाती है ना, क्योंकि दो मिलके एक होते हैं। रूप माधुर्य भी करुणा भी दोनों दुगनी हो जाती है। तो जब लीला की स्फूर्ति भंग होती है तो युगल को याद नहीं करते चंपक मंजरी जी, श्री नरोत्तम ठाकुर जी किसको याद करते हैं? आखिरी पंक्ति कह रहे, चैतन्य दासेर दास मने मातृ अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। चैतन्य दासेर दास, पिछले पद में भी स्मरण कर लिया कि श्री कृष्ण चैतन्य के दास कौन है? गुरुदेव, और उनका दास मैं हूं। तो श्रीदास चैतन्य दास नहीं कह रहे, चैतन्य दासेर दास, श्री गौरांग के चरण कमलों के दास मेरे गुरुदेव हैं और उन गुरुदेव का दास मैं हूं। तो हे गौरांग कृपा करिए, हे गुरुदेव कृपा करिए। चैतन्य दासेर दास मने मात्र अभिलाष, एक ही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि जो लीला चल रही थी ना
वो चलती रहे। चैतन्य दासेर दास मने मात्र अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। सदा स्फुरे, मेरे चित्त में वह लीला का स्फुरन होता ही रहे। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। प्यारे की भामती, भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोरई जानो। छिन न टरो, पल होहु न इत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज विहारी सो मन रानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। चैतन्य दासेर दास मने मात्र अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। मेरे हृदय में आपकी लीला को सदा स्फुरण होता रहे। हे गुरुदेव, हे गोविंद, हे गौरांग, कृपा करिए। तो आप लीला रस को आस्वादन भी और लीला दर्शन सेवा प्राप्ति के लिए अभिलाषा भी दोनों व्यक्त कर रहे हैं। आज यहीं विश्राम करते हैं।